हमने जो शिव को गुरु बनाया है, हमने जो 3 सूत्र अपने जीवन में उतारा है, ये हमारा मन कैसा होता है? ऐसा होता है जैसा साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर में लिखा भी है और शिव चर्चाओं में उन्होंने कहा भी ये कि महादेव की करुणा, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब शिष्य भाव से मिलती है, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलती है तो क्या होता है? तो वो उसके मन में चिन्मयी उद्वेलन पैदा करती है। हम जो ये कहते हैं ना कि पहले सूत्र में हम बार बार ये क्यों कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए, हम ये क्यों कहते हैं? मुझ शिष्य पर दया करिए ये क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु का भाव तो है ही, लेकिन जैसे ही हमारे दिल में, हमारे मन में ये भाव शिष्य का प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, तो ये क्या होता है? ये शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है। और गुरु भाव जो सतत प्रवाहित है, जो लगातार है ही, उसको लाना नहीं पड़ता, वो है ही, लेकिन शिष्य भाव को लाना पड़ता है। तो हम जैसे ही शिष्य भाव लाते हैं, ये हमारे मन में चिन्मयी उद्वेलन पैदा करता है। इसका अर्थ है चिन्मयी मतलब शुभ्र, ज्ञान की रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो ज्ञान से रोशन है, जिसमें सब कुछ प्रकाशित है, सब कुछ चित्त में दैदीप्यमान प्रकाशित है, वो ज्ञान की रोशनी। उद्वेलन मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कुआं अगर है, पानी से भरा हुआ है, या तालाब है, तालाब होगा इधर, तालाब में आप जब जाइए तो अगर वो तालाब का पानी शांत है और आप उसके किनारे बैठ के उसको देख रहे हैं, शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं, पानी की अपनी एक तरंग है, चल रही है, लेकिन आपने बगल से एक पत्थर उठाया है और उस पत्थर को उस शांत पानी में फेंका है, क्या होता है? जैसे ही वो पत्थर पानी में फेंका जाता है, उसमें एक ऐसे देखिएगा कि गोलाई में एक तरंग पैदा होती है। उद्वेलन का अर्थ यही हुआ कि हमारे मन में जो जगत के लिए तरंग है, लेकिन शिव के लिए नहीं है, महादेव के लिए नहीं है, तो जैसे ही हम अपना शिष्य भाव देते हैं, वो गुरु जो मेरे मन को ऑपरेट करते हैं, अब वो गुरु उस मन में ये उद्वेलन पैदा करते हैं, यानी वो तरंगे पैदा होती हैं। आप कहिएगा कि ये तरंग जो पैदा होती है ये क्या करती है? साहब कहते हैं कि ये जो तरंग पैदा होती है वो व्यक्ति के मन में पैदा होती है, शिव के लिए पैदा होती है, और जैसे जैसे ये तरंग गहरी होती है, बढ़ती चली जाती है, तो व्यक्ति की चिंतन धारा, यानी उसका चिंतन धारा मतलब हम चिंतन करते हैं ना, हम अपने घर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, हम कोई ना कोई चिंतन करते हैं, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इस चिंतन करने में हमारा स्वार्थ होता है, यानी शुरू तो हो मेरे से हो, मिले दया मुझको मिले, सामान मिले मुझको मिले, समृद्धि मिले मुझको मिले, यानी स्वार्थ से भरा हुआ ये सोच जो मेरी है, ये जो चिंतन है, ये क्या है? ये स्वार्थ से भरा हुआ है। लेकिन जब शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है और तब जो उद्वेलन पैदा होता है, वो व्यक्ति के मन को स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर, स्वार्थ जनित तटबंध मतलब जैसे अलग अलग बांध बना के हमने पानी इकट्ठा कर रखा है ना, कि सिर्फ पानी मेरे लिए है, ये सारे तटबंध को आपका ही चिंतन, आपका ही मन इन सारे तटबंधों को तोड़ देता है, जो घेरा हुआ है, जो स्वार्थ में डूबा हुआ है।
और ये तटबंधों को तोड़कर वो क्या करता है, तो सर्वमय होता है, सबका चिंतन करता है, सबका भला चाहता है, सबके लिए अच्छा करता है। और मन का भैरव, इसकी अगली पंक्ति है कि मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तीनों तरह के जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करता है मन का भैरव। यानी अब हमारा वही मन जो बहुत कमजोर था, छोटी छोटी बातों पे जो रोता था, कोने में बैठ के हम रोते थे, पति ने कुछ कह दिया तो आंखों में आंसू हैं, पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया तो बैठ के रो रहे हैं, घर में किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, पागल हुए जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। और आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप अपनी ही कानों से सुनते हैं कि किसी ने आपके लिए क्या क्या ना कह दिया, जबकि आपने नहीं किया है कुछ ऐसा। वो सारी बातें सुनते हैं आप, लेकिन आपके मन पे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मन जो इतना कमजोर था, उसने शिव की संगति ली है, और शिव की संगति लेने के बाद ये मन अब कैसा है, तो मन का भैरव। भैरव मतलब जिसकी आवाज सुन के भी भय पैदा हो। भैरव शिव का के गण हैं ये। आवाज सुन के भी जिसके भय पैदा हो, आपका ही मन अब मन भैरव है। और वो क्या करता है, जब मन मजबूत होता है तो क्या होता है, दैविक, यानी कोई ऐसा कर्मफल जो हम कहते हैं ना पिछले जन्म से चला आ रहा है। हम कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तब भी क्यों भोग रहे हैं। तो हम में से कोई कहता है कि लगता है पिछले जन्म में कुछ किया होगा, यानी दैविक, जो ऊपर से ही आरोपित है आप पे, आपको भोगना ही पड़ेगा। दैविक और दैहिक, यानी इस देह का, इस शरीर का कुछ ना कुछ, बीमार हैं, बीमारी हो गई, कुछ ना कुछ हो गई, ठोकर लग गई, चोट लग गई, कुछ ना कुछ हो गया। दैहिक, भौतिक, आर्थिक तंगी हो गई है, नौकरी छूट गई है, जमीन बिक गई है, हाथ में 1 रुपया नहीं है, यानी भौतिक। रहने को घर नहीं है, चलने को गाड़ी नहीं है, हर तरह से कष्ट ही कष्ट है आर्थिक रूप से, यानी भौतिक रूप से। लेकिन शिव का शिष्य होकर मन ऐसा भैरव होता है कि वो इन तीनों को, दैविक, दैहिक और भौतिक, तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध करता है, एक साथ विदीर्ण करता है, सीधे उसको फाड़ देता है, खत्म करता है मामला। मन पे उसका असर होना बंद। बीमार है तब भी ठीक, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे, अब महादेव यही चाहते हैं। पैसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, अब निकल गए हैं, दूर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बगल वाले से बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन अंदाज तो ऐसा है कि जैसे लगता है कि फकीरी में अमीरी की अदा लेकर आए हैं। फकीरी है लेकिन अदा कैसी है, लगता है कि जैसे कहाँ के अमीर आए हैं, इतना ताव है। कोई महादेव के लिए कुछ कह दे, उसके घर दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। यानी मन का भैरव अब क्या क्या करवा रहा है आपसे। और भौतिक मतलब पहले इस बात का असर होता था कि बगल वाले का घर 3 मंजिला बन गया और हम लोग एक ही मंजिल पे हैं। उसका घर जो है उस पे टाइल्स लगा हुआ है और मेरे घर की दीवार पे मिट्टी लगी हुई है। पहले मन पे इसका असर था, अब है, अब होता है ये असर, कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मन ये समझ गया कि रहना नहीं है, देश भी रहना है। हम आए हैं महादेव के पास से, महादेव का काम करेंगे, महादेव महादेव करेंगे और वापस लौट जाएंगे।
ठीक वैसे ही जैसे यहाँ आने के लिए, एक छोटी सी यात्रा में आने के लिए न आप अपना घर लाए, न अपना टीवी लाए, न अपना फ्रिज लाए, न अपना कोई भी सामान लाए, क्योंकि आपको पता था कि छोटी सी यात्रा है, क्या लेकर जाएंगे, जो लेकर जाएंगे वो बोझ बनेगा, इसलिए छोड़िए। और ऐसे भी तो बटा ही जाएगा। ये भी समझ आ गई कि जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, अपने ही लोग बांट उठ के रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी ये समझ, पूरी की पूरी समझ। अब इसी समझ के लिए पूर्व में साधु संतों ने, या आज भी कितने लोग हिमालय की गोद में जाते हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, हिमालय में जाके साधना करते हैं। एकांत हो, कहीं कोई हलचल नहीं हो, कोई आवाज नहीं चाहिए, महादेव पे ध्यान मेरा टिक जाए, ऐसी जगह चाहिए। तो गुफा में बैठे हैं, तो हिमालय पे बैठे हैं, तो घोर घनघोर जंगल में जाके बैठे हैं। और हम आप कहाँ बैठे हैं? हम आप कहीं नहीं गए। हमने कोई हिमालय घूमने के लिए गए हैं, रहने नहीं गए। नहीं, जंगल घूमने के लिए गए हैं, जंगल में समाधि लगाने नहीं गए। न हमने घर छोड़ा, न हमने गृहस्थी छोड़ी, न हमने अपने दैनिक कामों को छोड़ा, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं। बस इतना भर किया है कि हर चीज में महादेव को लेकर आ गए हैं। महादेव पल पल में है, महादेव मेरे घर के मालिक, महादेव मेरे घर के मुखिया। अब बोलते हैं हम, जब कोई पूछता है कि महादेव को गुरु बनाए हुए कितना साल हो गया, तो हम बताते हैं घर में कौन कौन है। तो अब हम कहते हैं कि 5 लोग हैं। तो सामने वाला कहता है कि आपके घर में तो दिखता है आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे दिखते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 लोग हैं। तो हम कहते हैं उसको, हाँ 5 लोग हैं, क्योंकि मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, ये 5 लोगों का परिवार है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारा मन ये नहीं समझता था। उस समय हमारा मन यही समझता था परिवार मतलब यही होता है, ये 4 लोग बस। आज अगर कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती भाई साहब। ये धरती हमारा जो है, धरती हमारा फर्श है, यानी धरती है, फर्श है, और आकाश जो है वही हमारी छत है। क्योंकि अब इस परिवार में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि इसका घर कंक्रीट का नहीं बन सकता। छोटे से छोटे या बड़े से घर में भी अब शिव के शिष्य नहीं समा सकते। क्यों हुआ ये? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने साहब की इस बात को सुना भी और समझा भी, और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो निकल गए। गली गली, गांव गांव जाकर उन्होंने अपने गुरु के नाम का झंडा बुलंद किया। उस समय के गुरु भाई और गुरु बहन जो गांव गांव में जाते थे, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन माँ नीलमानंद बताती थी कि लोग जो जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गुरु भाई आए थे वो हमेशा एक झोली लेकर क्यों आते हैं, एक थैला क्यों रहता है? एक गुरु भाई जो हमेशा आते थे, तो जब आते थे तो एक थैली लेके आते थे, हमेशा उस थैली को पकड़े रहते थे। तो मां नीलमानंद जी ने कहा कि उस थैली में जानती हो क्या है? एक शिष्यानुभूति है, 3 सूत्र का कार्ड है, और साहब ने जो लिखा है ना कि शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, उसका स्टिकर है। और ये लोग जहाँ जाते हैं, जिसके नाम की घोषणा करते हैं, उसको शिष्यानुभूति देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि इसको पढ़िएगा। सामने वाला कहता है कि पैसा लगेगा क्या? तो गुरु भाई कहते हैं कि नहीं, इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना, यही मूल्य चुका दीजिएगा। और शायद सामने वाला समझता भी नहीं कि कितना बड़ा मूल्य है ये, कितनी बड़ी कीमत मांगी गई है
एक बार शिव का जो हो गया फिर वो कहाँ जाएगा। एक बार जो शिखर पे चला गया वो अब चलेगा तो नीचे ही चलेगा ना, क्योंकि उससे ऊपर तो अब कुछ भी नहीं है। महादेव जो गुरु हैं, महादेव जो जगत के गुरु हैं, आज मेरे आपके गुरु हुए हैं। उस समय तो झोली लेकर लोग घूमे और शिष्यानुभूति और 3 सूत्र का कार्ड बांटा लोगों को। ये कौन लोग थे? क्या उनके पास बहुत पैसे थे कि इतना इतना शिष्यानुभूति छपवा लिया? उस समय तो संस्था भी नहीं बनी थी, ट्रस्ट भी नहीं बना था। अब है 2007 में 3 संस्था और न्यास बने जो महादेव के काम को बढ़ाने के निमित्त साहब के द्वारा बनाए गए, और आज भी वो इस काम को कर रहा है और तेज गति से हो रहा है ये। लेकिन जब का ये मामला है, उस समय तो ये भी नहीं था। तो आपने कभी सोचा है कि शिष्यानुभूति दी तो गई मुफ्त में, लेकिन छपने में पैसे तो लगे होंगे। एक बार साहब ने कहा कि यार अगर मैंने ये सोचा होता कि पैसे ही कमाने हैं मुझको, तो शिष्यानुभूति की कीमत 10 रुपए रख देता और आज मैं अरबपति होता, क्योंकि इतनी कॉपी इसकी बटी है कि जिसकी कीमत 10 रुपए भी अगर होती तो आज मैं अरबपति होता और आलीशान जगह पे रहता। लेकिन ये मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो शायद महादेव ऐसा करते, लेकिन महादेव ने ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि बताइए ये छपने में पैसे लगे होंगे कि नहीं? आपने कभी सोचा है कि 1990 के दशक में ये शिष्यानुभूति छापी गई, उस समय किन लोगों के पैसे से ये छापी जाती थी? उन्हीं लोगों के जिन्होंने साहब और दीदी से ये वादा किया कि साहब आपने जो कहा है हम करेंगे, चाहे लाख आफत आए। अब शिव को अपना मान लिया है तो मान लिया है, अब वापस नहीं होंगे। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसपे आगे बढ़ने का रास्ता है, ये वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार प्रेम के रास्ते चले गए उसका कोई तल नहीं है, वो अतल गहराई है उसकी, समाहित ही होता रहता है हमारा मन, वो वापस नहीं आएगा। तो साहब ने कहा कि बताओ उस समय ऐसे आए। मानीलम आनंद जी ने कहा कि साहब के पैसे से ही जो तनख्वाह मिलती है थोड़ा थोड़ा भी बचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो गुरु भाई गुरुवान हैं अपने पास से जो वो कमाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा होता है, और उसी पैसे से ये शिष्यानुभूति छपती है और महादेव का काम आगे बढ़ता है। सोचिए, पैसे तो लगे थे उसमें, लेकिन सामने पैसा नहीं रखा गया, सामने रखा गया आपका शिवसी से हो जाना। इसकी कीमत है, और इस कीमत को लोगों ने चुकाया शिवसी से बनकर उस रास्ते पे चल के। तभी आज शिवशिष्यता इतनी ज्यादा है, करोड़ों की संख्या जिसमें है और गिनती जिसकी नहीं हो सकती, वैसा कारवां आज बन गया है। महादेव की असीम दया से हम सभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज झारखंड के जंगलों में जहां आप जाते हैं, क्या हमारे कंधे पे है वो झोली? आप में से कितने लोगों के पास शिष्यानुभूति है? कभी आपने पढ़ा? अपने साहब की अनुभूति को कभी पढ़ा है, दूसरों को सुनाया है? क्या आपने साहब के इस दर्द को बांटा लोगों में? क्यों बांटा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बांटा है तो अनुरोध है कि इसको जरूर। नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं, मेरे आंखों के सामने की यह घटना है। कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने साहब और दीदी से यह कहा कि हमको पढ़ने नहीं आता दीदी, हम क्या पढ़ेंगे, हम तो अनपढ़ हैं। माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि अक्षर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, साहब की अनुभूति है ना, इसको अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना। साहब ने कहा शिव को गुरु मान लिया है ना तुमने, चादर ओढ़ कर सो जाना। लेकिन वो महादेव तुमको सोने नहीं देगा, वो महादेव तुमको चैन से अब रहने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जग गया है।